अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें। और आज हमारा टॉपिक है सफाई सुथराई। सफाई सुथराई रखना कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सफाई से मुतालिक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 222, तर्जमा कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला यही टॉपिक है, सफाई सुथराई। सफाई सुथराई कितनी ज़रूरी है, साफ सुथरा बंदा कैसा लगता है। और ये है कि अपनी बदन की इस्लाह, अपने कपड़ों की इस्लाह और अपने जिस्म की इस्लाह किस अंदाज से करनी है। दोस्तों में क्या अंदाज चल रहा है सफाई सुथराई का, किस अंदाज से लोग एक दूसरे घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, घर में क्या क्या चीज़ें नोट की जाती हैं, इंशाअल्लाह ताला आज इससे मुतालिक बातचीत करेंगे। अच्छी बातें और सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बात, अच्छी बात और सच्ची बात, अच्छी बातें सच्ची बातें, 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 अच्छी बातें और सच्ची बातें। जी, सफाई सुथराई कितनी ज़रूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत। अच्छा, सफाई सुथराई अगर होटल में हो, कहीं हो, रेस्टोरेंट में हो, तो आने का भी दिल चाहता है लोगों का। हाँ सही बात है। ठीक है, गिलास साफ हो तो पीने का दिल चाहता है, पानी साफ हो तो बंदा। एक सुन्नत ये भी है ना कि जब भी आप पानी पीने लगे तो देख कर पिए। अपनी जिंदगी में हमें सफाई सुथराई का ख्याल किस तरह करना चाहिए? खाना भी है तो उसको भी साफ सुथरे तरीके से खाना है। जबरदस्त जबरदस्त। सफाई निफ्स ईमान है, सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पर सफाई सुथराई नहीं हो, अच्छा बंदा जो है, बंदे का दिल जो है उस तरफ नहीं जा रहा होता है कि सफाई, हाँ, जिसकी खुद की सफाई सुथराई नहीं तो वो उसमें जाके बैठ जाएगा उन लोगों में। ये कि नफीस पसंद इंसान होता है, सफाई सुथराई रखने वाला होता है, वो बाद दफा ऐसी जगह पे बैठता भी नहीं है। ऐसी जगह जो है खाने पीने में भी एहतियात रखता है। तो सफाई सुथराई, बाद लोग होते हैं ये यूं ही खाने खाने बैठ जाते हैं, हाथ वगैरह धोना ये है ही नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा तो तकरीबन आधा दिन तो सफाई सुथराई पर ही इंहिसार करता है। नमाज पढ़ना, वजू करना, ये हमें इस बात की तलकीन करता है कि हम साफ सुथरे रहें। असल वजह तो ये होती है, खाने के वक्त हाथ धोना, ये भी सुन्नत है हमारी। सफाई सुथराई जिंदगी में जरूर है। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे तो उनके पास जो है चंद जो है गैर मुस्लिम आए, तो बड़े सफाई सुथराई और बड़े अच्छे अंदाज से बातचीत कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे लोगों को देखकर, यार ये देखो कितने साफ सुथरे रहते हैं, हम जो है इस तरह रह रहे हैं। तो वो बुजुर्ग जो थे उन लोगों के इस तरह अंदाज से, गुफ्तगू से, सफाई सुथराई से मुतासिर नहीं हुए, बल्कि आपने ये इरशाद फरमाया कि आप लोगों के अंदर भी हमारी वाली आदतें आ गई, आप लोगों के अंदर भी मुसलमानों वाली आदत आ गई। तो सफाई सुथराई ये मुसलमानों का खासा है। सफाई सुथराई जब होती है तो कैसा लग रहा होता है, बंदा कैसा फील करता है साफ सुथरा हो तो? माशाल्लाह एकदम सुकून, इत्मीनान, बहुत अच्छा लगता है। बेशक अच्छा फील करता है। जो भी सफाई सुथराई तो सबको अच्छी लगती है माशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस्लाम साफ सुथरा दीन है, तो तुम भी सफाई सुथराई हासिल किया करो, क्योंकि जन्नत में साफ सुथरे रहने वाला ही दाखिल होगा। जो साफ सुथरा रहेगा इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, बाद लोगों की ऐसी तबीयत होती है, सफाई सुथराई हो या ना हो, अपनी भी सफाई सुथराई नहीं है, बाइक है या जो भी गाड़ी है उसकी सफाई सुथराई नहीं है। यार ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसी जिंदगी जीने जाते हैं। उनको समझाएं, कैसे समझाएंगे? कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको शऊर की कमी होती है। अच्छा, फिर ये होता है कि एक तो है कि पढ़ाई लिखा होना, फिर दूसरी सोहबत जो है एक बहुत बड़ा असर रखती है। यानी कि अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छा कहलाएंगे और अगर बुरों के साथ बैठेंगे तो बुरा कहलाएंगे। अगर आपके दोस्त और जो आपके मिलने मिलाने वाले हैं अगर वो साफ सुथरे रहते हैं तो झलक नजर आ रही होती है। हाँ, साफ सुथरा जाहिर सी बात है, उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। कैसा लगता है? कैसा है? जाहिर इंसान को जो है पाक साफ रहता है तो फिर उसके हाल चाल का आइडिया हो जाता है देख के इंसान की। आजकल तो माहौल ऐसा चल रहा है ना, हर बंदा जो है बस जल्दी में लगा हुआ है। हाँ, बस ये कि पाक साफ रहना जो है आधा ईमान है, तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि पाक साफ रहे। बाद लोग सफाई सुथराई का ये कि बाल वगैरह जो है ये रखे हुए जो हैं, लेकिन ये काटे नहीं जा रहे हैं। टाइम नहीं है ना लोगों के पास, असल में टाइम नहीं है, कमाने में लगे हुए, बस कमाने में लगे हुए। हाँ, लोगों के पास बढ़ते बढ़े आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा लोगों को बस।
टाइम नहीं मिल रहा भाई। जो लोग साफ सुथरे रहते हैं वो कहीं जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं, कामयाबी होती है, उनको तरक्की मिलती है। हाँ बिल्कुल कामयाबी है, तरक्की है। और असल में जहाँ काम करते हैं लोग तो उनका खैर उसूल होता है कि साफ़ सुथरा रहें, और जो है उनके ऑफिस का उसूल होते हैं कि उसके हिसाब से उसके मुताबिक जो है ऑफिस में आते हैं। बाद लोगों के नाखून जो है वो बड़े होते हैं। नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, कुछ है ध्यान में? नाखून काटने का सुन्नत तरीका किस तरीके से जुम्मे के बाद, ठीक है, अक्सर लोग जुम्मे के बाद काटते हैं। किस तरीके से, मकसद बहुत से लोग तो चबा लेते हैं दांतों में। ये हाँ, कटर बनाया हुआ है। हाँ कटर बनाया हुआ है, लेकिन तरीकेकार जो है वो नाखून कटर से काटने चाहिए। अच्छा ये बहुत बात तो करते शायद मजा आता हो लोग। मैं बच्चों का प्रोग्राम करता हूँ तो बच्चों में भी आदत होती है। मैं तो बच्चों से बात दफा कहता हूँ, बेटा कि इसमें चॉकलेट निकल रही है, शहद निकल रहा है, या आप इसको जो है काटना शुरू कर रहे हैं। ये बच्चों में है आदत। तो ये बच्चों में है ये कि अगर अभी बच्चों की आदत नहीं छुड़वाई गई तो फिर ये बड़े होकर भी खाएंगे। भाई नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है मालूम है? उल्टे हाथ की उंगली से पहले काटनी कैसे चाहिए। कैसे दिखाएं? पहली ये उंगली काटनी चाहिए। उल्टे हाथ की पहली उंगली पहली उंगली, जी। ठीक है। फिर फिर दिखाओ ना, दिखाओ। फिर दूसरी उंगली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। पांचवी। उल्टे हाथ से काटना शुरू करना है, ये बता रहे हैं। उल्टे हाथ से काटना शुरू करना है। सीधे हाथ की पहली उंगली से शुरू करने का है। पहली उंगली से, कौन सी पहली है? कलमे वाली, शहादत वाली। जी। फिर यहाँ तक काटने का है। अच्छा, फिर उल्टे हाथ से यहाँ से शुरू करके अंगूठे पे खत्म करके फिर आखिर में। पहले सबसे पहले शहादत वाली उंगली का नाखून काटना ठीक चाहिए। है। फिर उसके बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली का। फिर दो उंगलियों के नाखून कट गए। फिर उसके बाद ये वाली। फिर उसके बाद क्या बताया उन्होंने, समझ में नहीं आया। ये पकड़े, मैं आपको समझ। देखें नाज़रीन, आप भी तवज्जो रखें। सबसे पहले सीधे हाथ की शहादत की उंगली का नाखून काटना है, फिर उसके बराबर वाली, फिर उसके बराबर, फिर उसके बराबर, यानी सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून नहीं काटना है। ठीक है। फिर आपने आ जाना है उल्टे हाथ की जानिब, छुंगिया से शुरू करना है, छोटी उंगली से। ये फिर इसके बराबर वाली, फिर इसके बराबर वाली, फिर इसके बराबर वाली, फिर इसके बराबर वाली, और फिर आखिर में जो सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून नहीं काटा था इसको भी काट लेना है। एक आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? दो सब्जी वाले हैं, एक सब्जी वाला है, दूसरा सब्जी वाला है। जो सब्जी इसके पास है वही सब्जी इसके पास है, लेकिन एक की सब्जी जल्दी बिक जाती है, क्यों? टैलेंट है ना उसका, टैलेंट के बाद। हो सकता है आपके ध्यान में आ रहा हो कि ये वाला सब्जी वाला रेट कम रखता हो तो इसकी वाली जल्दी बिक जाती है, लेकिन रेट भी दोनों के सेम है, लेकिन एक की सब्जी जो है जल्दी बिक रही है। इसकी वजह क्या है? जब तहकीकात की तो पता चला दोनों हैं सब्जी वाले, जो सब्जी इसके पास है वही सब्जी इसके पास है, लेकिन एक की सब्जी जल्दी बिक रही है। तो इसके पीछे जब गौर किया गया तो पता चला जो सब्जी वाला साफ सुथरा रहता है और अपनी सब्जियों को भी साफ सुथरा रखता है, उसकी सब्जी जल्दी बिक रही है। सफाई सुथराई तो हर आदमी का फर्ज होना चाहिए कि सही। साफ सुथरा रहे सही। और हर चीज में सफाई रखे, खाने पीने में, हर चीज में, कपड़े पहनने में, हर चीज में। सही है। घर के अंदर भी सफाई रखे, दुकान पे भी सफाई रखे, बरकतें होगी इससे। जब तक सफाई नहीं रखेंगे तो फिर नहुसत रहेगी। तो हर मौके पर जो है सफाई सुथराई का एहतमाम करें। आप देखें बंदा गंदगी में रहता है और बीमार हो जाता है, कहाँ जाता है? हॉस्पिटल। अगर उस हॉस्पिटल में सफाई सुथराई ना हो तो फिर वो और बीमार हो जाएगा। तो अच्छा हॉस्पिटल हमारे यहाँ वो शुमार किया जाता है जहाँ इलाज भी अच्छा हो लेकिन सफाई सुथराई का भी एहतमाम हो। तो ये है कि सफाई सुथराई का हर जगह ख्याल रखा जाए। जूते हैं तो उनकी भी सफाई सुथराई हो, ठीक है, नाखूनों की सफाई सुथराई हो, बालों की सफाई सुथराई हो, तेल लगाइए, दाढ़ी है तो उसमें भी तेल लगाइए, दाढ़ी का भी ख्याल हो। यानी कि बाद लोग हालत ऐसी होती है कि पता नहीं क्या हो गया बालों के साथ क्या कर लिया। तो भाई बाल हैं तो कंघा भी होना चाहिए, तो कंघा भी कीजिए, अच्छा एक एहतमाम हो। एक मुसलमान साफ सुथरा हो तो ये कि अच्छा नजर आएगा। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो और अपनी सवारियों की देखभाल किया करो, और तुम्हारी ज़ाहिरी हैयत ऐसी साफ सुथरी हो कि जब लोगों में जाओ तो वो तुम्हारी इज्जत करें। और यूँ है कि जो बंदा साफ सुथरा रहता है उसकी इज्जत होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जत दिलाने वाला है। ये कि बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा एक एहतमाम कर लें, लेकिन जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। तो ये हमारा आज टॉपिक है सफाई सुथराई। सफाई सुथराई कितनी ज़रूरी है? ये तो हमारे हदीस में भी लिखा हुआ है कि सफाई सुथराई जो है वो निस्फ़ ईमान है हमारा। सही है। अब सफाई सुथराई से हमारी हादी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इन सफाई सुथराई में इतनी सफ़ा रखी है कि जिसे इंसान नहीं समझ सकता। तो हम तो ये कहते हैं कि हर शख्स है कि अपने आप को भी सफाई में रखें और अपने दिल और दिमाग को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने ईमान की तरफ साफ़ सुथरा रखें।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही, सफाई तो ईमान का हिस्सा है, एक तरीके से आधा ईमान है हमारा। सही है। और सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। फन अपने मोहल्लेदारी से शुरू होती है, सब अपने घर से शुरू होती है। अब मैं कूड़ा बाहर फेंक दूं, भले सामने वाले को जो भी परेशानी हो, वो अपने घर से जब तक बंदा साफ सुथराई शुरू नहीं करेगा तो माशरे का क्या खैर खा होगा। नहीं, जबरदस्त। हर कोई कह रहा है कि भाई यहाँ सफाई नहीं, यहाँ सफाई नहीं है। अगर हम सब अपने अपने घर के सामने वाले हिस्से को साफ सुथरा कर लें, पूरी गली साफ हो जाएगी। अगर गली साफ हो गई तो इलाका साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये है कि बाद दफा कूड़ादान में कूड़ा डाला जाता है, तो ये कि बाद लोग बाहर डाल के चले जाते हैं, फिर जो दूसरे होते हैं बोलते हैं शायद इधर ही डालते हैं, तो वो भी फिर पूरा एक अच्छा खासा कचरा बिखरा हुआ होता है। अगर हम सब ये नियत करें कि हमें अपने इलाके को, गली को, मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है। अगर कोई चीज़ खाई है तो उसका रेपर जो है जेब में डाल लें, अगर सामने डस्टबिन वगैरह नहीं है, और फिर डस्टबिन वगैरह मिले तो आप उसके अंदर डाल दें। मस्जिद की किस तरह सफाई सुथराई का एहतमाम? मस्जिद की सफाई सुथराई का मकसद ये है कि अपन की भी जिम्मेदारी है, जो अपन नमाज पढ़ने जाते हैं, जो नमाजी हजरात है, तो उसका अतराफ का जो भी मामला है वो अपन के लिए भी इतना ही लागू है जितना खादिम के लिए लागू है। जी माशाल्लाह। तो खादिम साहब जो मस्जिद की सफाई के लिए हैं, ठीक है, वो भी सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ख्याल रखना चाहिए। बल्कि अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जो मस्जिद में आना जाना हो तो आप एक शोपर रखें, छोटी सी शोपर हो, कोई बाल वगैरह, कोई मिट्टी वगैरह नजर आ गई, कोई ऐसी चीज नजर आ जाए तो आप उसको उठा के अपनी शोपर में रखें। बातें नहीं करें कि भाई ये कैसे हो गया, ये मेरा काम क्या है। सबसे पहले घर का माहौल। तो आप जब मस्जिद जा रहे हैं तो एक छोटी सी शोपर हो, उसके अंदर डाल लें, और फिर कोई डस्टबिन वगैरह नजर आए तो उसको खाली कर लें। तो एक अगर हर कोई ये काम कर ले कि एक छोटी सी शोपर जेब के अंदर हो, तो इंशाअल्लाह ताला मस्जिद बहुत अच्छी साफ सुथरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी रब्बुल इज्जत आप सबको, हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हमको 5 वक्त का नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और बुजुर्गान दीन की सोबत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, जब ईद होती है तो भाई सफाई सुथराई नजर आती है, बेशक बिल्कुल नजर आती है, बिल्कुल साफ सुथरा, गुस्ल करा हुआ, बिल्कुल अपने आप को साफ शफाफ, क्योंकि सफाई एक निफ्स ईमान है और उसमें बहुत प्यारा और खूबसूरत अलग ही नजर आ रहा हो। अच्छा, जब सफाई सुथराई का एहतमाम कर लिया ईद वाले दिन, तो बंदे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती है, गले लग रहा होता है। तो याद रखें, जब सबने एक अच्छा अंदाज से सफाई को इख्तियार किया कि नहाए भी हैं, गुस्ल भी किया है, नाखून वगैरह भी काट लिए हैं, कपड़े भी अच्छे पहने हुए, इत्र लगा के, खुशबू लगा के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, या जहाँ पर ईद की नमाज होगी। अभी ईद का दिन जो है ना अच्छा गुजरता है, क्योंकि सफाई सुथराई का एहतमाम हो जाता है, घर में भी सफाई सुथराई का एहतमाम हो जाता है। तो जब सफाई सुथराई होती है तो बंदे का दिल भी चाह रहा होता है यार अच्छे अंदाज से मिले, तो सफाई सुथराई जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा तो ख्याल ये है कि मैं किसी बंदे को देखता हूँ ना, कोई ठेले पे खड़ा हो, कितना साफ सुथरा है, फिर मैं उसकी चीज़ भी खा लेता हूँ। सफाई सुथरा इतनी ज़रूरी है, आपके रिस्क में बरकत है, आपके घर में खुशहाली, सबसे बड़ी बात है आपका बिल्कुल जहन फ्रेश रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमने सफाई सुथराई से मुताल्लिक गुफ्तगू की, और भी इंशाअल्लाह ताला टॉपिक लेकर आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने प्रोग्राम देखना है अच्छी बातें माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। दिलों में अच्छी बातें, सच्ची बातें, अच्छी बातें, सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें।